हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कैसे हैं आप सभी। जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाओ, फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि संधियों में शायद हमने आपको शायद क्या संधि में हमने आपको स्वर संधि पढ़ा दी है और विसर्ग संधि भी पढ़ा दी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि। तो व्यंजन में दो वर्डों का सॉरी संधि जो होती है उसमें हमारे दो वर्डों का मेल होता है ना। तो जो हमारी व्यंजन संधि होती है उसमें सबसे पहले व्यंजन उस उसके बाद हमारा व्यंजन या स्वर आता है। तो जब हम किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन में मेल कराते हैं तो हमें व्यंजन संधि प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अपनी व्यंजन संधि। इसके पहले तो हमने चर्चा की कर ली थी कि संधियां हमारी तीन प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, जिसमें से हमने तीन देख ली हैं। स्वर संधि देख ली थी, विसर्ग देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे अपनी व्यंजन संधि। तो डालेंगे हम क्या? चलो डाल लो, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में हमने क्या बताया था कि जो हमारी संधियां होती हैं, दो पहले बात तो जो संधियां होती है वो हमारे दो वर्डों के मेल से बनती है। किससे मिलती है? दो वर्डों के मेल से संधि बनती है। इससे हमारा क्या व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल कराएंगे। किसका मेल कराएंगे? स्वर या व्यंजन का मेल कराएंगे, तब हमें व्यंजन संधि प्राप्त होगी। कौन सी संधि प्राप्त होगी? तो व्यंजन संधि। यदि आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्यंजन संधि में हम किसका किसका मेल कराते हैं, तो सबसे पहले व्यंजन होना चाहिए। ठीक है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड। हम अंतिम वर्ड से ही तो कराते हैं। जो हमारा प्रथम वर्ड होता है उसके अंतिम वर्ड, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड, और जो हमारा अंतिम शब्द होता है या दूसरा शब्द होता है उसके प्रथम वर्ड से हम प्रथम वर्ड का मेल कराते हैं ना। तो जो हमारा पहला शब्द होता है उसका अंतिम शब्द, अंतिम वर्ड जो होगा वो व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन वर्ड का हम स्वर या व्यंजन से जब मेल कराते हैं तो हमारी व्यंजन संधि प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम इसी में देखेंगे। सबसे पहले हम अपना देखेंगे, आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। और इसी में यदि आपसे स्वर संधि हो तो हम स्वर और स्वर का मेल कराते हैं, तब हमारी व्यंजन संधि प्राप्त होती है। और विसर्ग संधि में हम विसर्ग के साथ स्वर, व्यंजन या विसर्ग का मेल कराते हैं, तो हमें कौन सी संधि प्राप्त हो जाती थी? विसर्ग संधि प्राप्त हो जाती थी। और व्यंजन संधि में हम व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल कराएंगे तो हमारी हमें कौन सी संधि प्राप्त होगी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि में हम देखेंगे एग्जाम्पल इसका। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे दिक धन अंबर। क्या कह रहा है? हमने क्या आपको बताया है? अगर आपसे डिफिनीशन बनानी हो तो आप खुद से बनाइए, है ना। आप लिखिएगा शॉर्ट, आप शॉर्टकट में लिखिए जिससे कि एग्जाम टाइम रिवीजन करने में आपको एकदम आसानी हो। व्यंजन संधि कहती है प्रथम शब्द
ये हमारा एक शब्द है ना, कई वर्ड मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं। तो एक प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड कौन सा है? हमारा का है। और का हमारा व्यंजन है, व्यंजन है ना। यही तो कह रहे हैं, व्यंजन का जब हम स्वर या व्यंजन का मेल कराएंगे तो हमें कौन सी संधि मिलेगी? व्यंजन संधि मिलेगी। तो देखो यहाँ से हमें आ मिला, इसका इसका जब मेल हो जाएगा, हमने आपको व्यंजन संधि में पढ़ाया था, सॉरी विषय संधि में पढ़ाया था कि जब हम किसी वर्ग के प्रथम अक्षर का स्वर या व्यंजन से मेल कराते हैं, जब किसी स्वर से मेल कराते हैं तो वो अपने वर्ड का तीसरे वर्ड में चेंज हो जाता है। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे भी। तो ये हमारा हो जाएगा गा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम अपना दूसरा देख लेंगे, हम दिग धन गज। तो इसका जब हम मेल कराएंगे का गा में, तो ये हमारा हो जाएगा दिग्गज। ठीक, और ये कैसे हो रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे अपने प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में चेंज कैसे होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। क्या डालोगे? हेडिंग पड़ेगी वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ठीक, क्या डालेंगे? वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो ये कैसे होगा, ये हम देखेंगे। तब उससे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ग होते कौन कौन से। तो हमने आपको वर्णमाला में पढ़ाया था, जो वर्ग होते हैं वो हमारे कुल 5 होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो इनका उच्चारण स्थान भी उसी क्रम में आता है। ठीक है, का से कंठ ऐसे आ जाएगा। अब ये हमने आपको पिछले पढ़ा दिया, फिर आगे बहुत ज्यादा समय खिंच जाएगा। अब वर्णमाला अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका देख लीजिए। प्रथम वर्ण हमारे ये होते हैं का, चा, ता, ता, पा। कहता है वर्ग के प्रथम वर्ण, ये प्रथम वर्ण है हमारे वर्ग के। 5 वर्ग होते हैं, तो देखो 5 प्रथम वर्ण है। वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो जब हम किसी भी वर्ग के प्रथम अक्षर का मेल किसके साथ कराएंगे? स्वर के साथ कराएं, स्वर के साथ, या वर्ग का तीसरा चौथा चौथा वर्ण हो, या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण
या हमारा अंतस्थ वर्ण हो, या हमारे क्या हो, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। ठीक, यदि हम इन सब का मेल कराएंगे तो हमें अपने ही वर्ग के तीसरा अक्षर प्राप्त होगा। तो का तीसरा वर्ण हमारा क्या होता है, गा होता है। और चा का, चा छा जा। ठीक, ता में टा ठा डा प्राप्त होगा, फिर ता में ता था दा प्राप्त होगा। और जो हमारा पा होता है, पा का तीसरा वर्ड कौन सा होता है, पा था बा। ठीक, प्रथम रूल कहता है वर्ग के प्रथम वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। तो देखो ये परिवर्तन कैसे करेगा, इसका परिवर्तन कैसे होगा, तो इसका परिवर्तन देखो, जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण का मेल जब हम किसी स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या अंतस्थ वर्ण के साथ, अंतस्थ वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, जब इनका मेल हम कराएंगे तो का परिवर्तन हमारा गा में हो जाएगा, चा का परिवर्तन हमारा जा में होगा, ता का परिवर्तन हमारा डा में होगा, और ता का परिवर्तन हमारा दा में हो जाएगा, पा का परिवर्तन हमारा किस में होगा, तो बा में हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम आगे ले चलते हैं आपको का। वॉइस आ रही है ना, आगे वॉइस कमेंट करो, पता चले जरा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे का परिवर्तन गा में। पहला देखेंगे हम का परिवर्तन, का परिवर्तन गा में। किस में होगा, गा में होगा ना। का परिवर्तन गा में देखेंगे तो ये कैसे होगा। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। ठीक, तो अभी हमने रूल में पढ़ा था कि जब किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का जब हम मेल किसी स्वर, व्यंजन या अंतस्थ वर्ण के साथ कराते हैं तो वो वर्ग का प्रथम वर्ण जो होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेता है। तो देखो यहाँ से हमने का ले लिया, इसी को तो मेल कराते हैं ना। हमने क्या कहा था, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का, ये हमारा शब्द है ना, ये दोनों शब्द है, तो प्रथम शब्द के, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द या द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, किसका किसका मेल होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाय चांस एग्जाम्पल में कि किन दो वर्डों का मेल होता है, किन दो वर्डों का मेल किया जाता है, तो प्रथम वर्ण के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का और अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण का मेल कराते हैं। संधियों में किसका किसका मेल होता है, तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण के साथ मेल कराते हैं। ठीक, तो ये हमारा देखो गा में परिवर्तन करेगा। रूल यही तो कहता है ना, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल जब हम स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से कराएं या अंतस्थ वर्ण से कराते हैं तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का लोप हो जाएगा, का के स्थान पर का हो जाएगा, तो क्या हमारा हो जाएगा, दिगंबर। ठीक, इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना वाक धन ईश। वाक धन ईश। तो देखो ये बनेगा क्या, यहाँ से हमने का लिया है, का ले लिया, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड से हमने ई चुरा लिया, ई लिया ना। जब इन दोनों का मेल कराएंगे तो ये क्या करेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे पर वर्ड में परिवर्तन करेगा, करेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा वागीश। ठीक। और जब इसका विच्छेद करोगे तो आप पहले ही देख लो वागीश है, अगर विच्छेद पूछ लिया जाए आपसे तो ये तीसरा वर्ड निकल रहा है, तो तीसरे वर्ड का परिवर्तन किसमें, प्रथम वर्ड में होता है। तो इसका फटाफट हम वागधन ईश कर देंगे। इसके बाद हम अपना दूसरा देख लेते हैं। का के बाद हमारा कौन सा वर्ग आता है, चा वर्ग आता है। तो चा का परिवर्तन देखेंगे किसमें होता है, चा का परिवर्तन किसमें होगा, चा का परिवर्तन आप लोग बताइए, चा का परिवर्तन हमारा किसमें होगा, चा छा जा में करवाएंगे, जा में होगा, किसमें होगा, जा में होगा। तो देखो इसमें पहला उदाहरण हम देखेंगे, एक सेकंड रुको जरा, बस एक मिनट है। देखो जो हमारा चा का परिवर्तन जा में होगा, तो सबसे पहले हम आपको लेंगे एग्जांपल ले लेते हैं अच धन अंत, अच धन अंत। ठीक। तो देखो यहाँ से हमने चा ले लिया, यहाँ से हमारा चा आएगा और यहाँ से हमारा आ आएगा, और हमारा नियम कहता है जब किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल हम किसी स्वर या वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ वर्ण से कराते हैं तो वर्ग का प्रथम वर्ण जो होता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेता है। ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा, सॉरी गा नहीं, चा का परिवर्तन हमारा जा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा अजंत। क्या हो जाएगा, अजंत। ठीक। इसके बाद हम डालेंगे अपने टा का परिवर्तन डा में। तो टा का परिवर्तन हम डा में जब कराएंगे तो हमने पढ़ा है कि अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तन करता है। तो पहला एग्जाम्पल हम देख लेंगे सट धन दर्शन, यहाँ से हमने टा ले लिया और यहाँ से हम जब दा ले लेंगे, ये हमारा तीसरा वर्ड है, ता वर्ग का तीसरा वर्ड है ना। तो जब हम टा के साथ दा का मेल कराएंगे ये हमारा बनेगा डा, तो हमारा हो जाएगा षड दर्शन। इसके बाद हम अपना दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में, सट धन आनंद। देखो ये क्या बनाएगा, यहाँ से हमने टा लिया, टा का मेल हम किस में कराएंगे, दीर्घा में, हमारा क्या बन जाएगा, डा बन जाएगा, है ना, डा ही तो बनेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा षडानन, षडानन, षडानन। ठीक। का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, अब हमारा आता है ता वर्ग। तो नेक्स्ट डाल लीजिए, ता का परिवर्तन किसमें होगा, दा में, ता का परिवर्तन दा में। ठीक। तो जब हम ता का परिवर्तन दा में कराएंगे, सबसे पहले उदाहरण लेंगे हम, पहले उदाहरण हम ले लेंगे ता ता में ले लेंगे सत धन आचार ले लेते हैं, पहले ले लेंगे हम सत धन आचार। ठीक। तो देखो
यहाँ से हमने ता ले लिया, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तत् से हमें ता मिलेगा। और ता का मेल जब हम दीर्घ आ में कराएंगे तो ये क्या बनेगा, दा बनेगा, दा ही तो बनेगा। तो हमारा हो जाएगा सदाचार, क्योंकि यहाँ से हमें दीर्घ आ मिला है ना, ये हमें दीर्घ आ मिला है इसलिए यहाँ दीर्घ हो जाएगा, तो सदाचार हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट डालेंगे पा का परिवर्तन। पा का परिवर्तन किसमें होगा, बताओ फटाफट, पा का परिवर्तन किसमें कराएंगे हम। पा का परिवर्तन किसमें होगा, तो पा का परिवर्तन हम अपने बा में कराएंगे। किसमें कराएंगे, बा में। पा का परिवर्तन बा में, किसमें, बा में। तिरछा हो जाता है भाई, मैं कितना भी सीधा लिखूं वो तिरछा चला ही जाता है साला। चलो दोबारा ट्राई करते हैं सीधा लिखने की, एक बार फिर से। पा का परिवर्तन बा में, इस बार बच गया लगता है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे आ इसमें ले लेते हैं हम, ये पा है, शुभ धन अंत में। तो ये हमारा बनाएगा, देखो क्या बनाएगा, यहाँ से हमने पा लिया, ठीक, पा का मेल हम आ से कराएंगे, ये हमारा बनेगा दा, सॉरी बा बनेगा, है ना, बा ही तो बनेगा, क्योंकि नियम हमारा कहता है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन करेगा, कब, जब उसका मेल हमारे वर्ण स्वर से हो, वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण या अंतस्थ वर्ण से होगा, तो वो अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तन कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुबंत। ठीक, ये बनेगा शुबंत। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, कप धन जा। देखो क्या बनेगा, यहाँ से पा लिया, पा लिया है, और यहाँ से हमने जा ले लिया, तो जब ये तीसरा वर्ड है, चा छा जा तीसरा वर्ड है ना, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, पा का परिवर्तन हमारा बा में हो जाएगा, तो ये हमारा पा के स्थान पे क्या आ जाएगा, बा आ जाएगा, ये हो जाएगा कब्ज। क्या हो जाएगा, कब्ज, आधा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्वर नहीं मिल रहा है ना, इसलिए ये आधा बा बनेगा। तो हमने सारे अपने वर्ग कंप्लीट कर लिए ना। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। का परिवर्तन गा में देखा, फिर उसके बाद चा का परिवर्तन हमने जा में किया, फिर ता का परिवर्तन डा में, ता का परिवर्तन इसके बाद ता का परिवर्तन दा में, और पा का परिवर्तन किस में किया है, तो बा में। ठीक, अब इसके बाद हम अपना दूसरा नियम देखेंगे, वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। डाल लिया ना, वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो ये कैसे होगा, इस पे वर्ग के जब हम प्रथम वर्ण का, वर्ग के प्रथम वर्ण का जब हम मेल अपने ना या माँ के साथ कराएंगे, तो हमें अपने ही वर्ग का या अपने ही, उसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं ना, जो स्पर्श व्यंजन हमारे कुल 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक, तो उसमें पांच, उसके अंतर्गत 5 वर्ग हमारे आते हैं। तो जिस वर्ग का हमारा ये प्रथम अक्षर होगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में
परिवर्तन कर लेगा। जो हमारा पांचवा वर्ण होता है उसे हम पंचमाक्षर भी कहते हैं और उसके साथ साथ हम अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम वर्ण का परिवर्तन जो है अनुनासिक में कैसे करते हैं या पंचमाक्षर आपसे पूछ ले तो आपको ये वाला रूल ही होगा, ये वाला ही लगेगा, ठीक है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपने जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, या वर्ग लिख लीजिए या स्पर्श व्यंजन लिख लीजिए। तो स्पर्श व्यंजन के आप लिख दीजिए स्पर्श व्यंजन, इसी को हम वर्ग बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्ग की प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण का जब हम मेल कराते हैं किसके साथ, ना या और माँ के साथ, किसके साथ, ना या माँ के साथ जब हम इनका मेल कराएंगे, किसका, स्पर्श व्यंजन या वर्ग के प्रथम, आपसे वर्ग पूछिए या स्पर्श व्यंजन बात एक ही होती है, ठीक है। हमारे वर्णमाला में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 25 होती है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमारे 5 वर्ग आते हैं, का, चा, टा, ता, पा, ठीक। तो हम ये जब हम अपने स्पर्श व्यंजनों के प्रथम वर्ण का मेल हम ना या माँ के साथ कराएंगे तो प्रथम वर्ण का जो परिवर्तन है वो हमारे अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में या अनुनासिक वर्ण में बदल जाते हैं या पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर लेंगे, ठीक। तो लिखे क्या, लिख दीजिए हमको कौन सा वर्ण मिलेगा, पांचवा वर्ण, पांचवें वर्ण में परिवर्तन होगा, ठीक। पांचवा वर्ण हमें मिलेगा, या सही लिख लो पांचवा वर्ण। अब देखो हम इसके लिए उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण हम देख लेंगे। पहला उदाहरण क्या देखेंगे, पहला उदाहरण हम देख लेते हैं वाक धन में, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना, दूसरा देख लेंगे षडमुख, देख लेंगे षडमुख, ठीक। देख लेंगे सठ धनमुख, दूसरा देखेंगे सठ धनमुख, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल हम अपना देखेंगे कौन सा, तो तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे अपना सतमार्ग, ठीक। बस इतना ही देख लेते हैं, है ना। तो देखो जब का मेल हम किसके साथ कराएंगे, माँ के साथ, हमारा जो दूसरा नियम है, ये हमारा दूसरा नियम है। पहले नियम में हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन या वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल हम स्वर या व्यंजन के तीसरे चौथे वर्ण के साथ कराएं या अंतस्थ वर्ण के साथ कराएं। तो जो वर्ग का प्रथम वर्ण होता था वो अपने गा में परिवर्तित करता था, तीसरे वर्ण में परिवर्तन करता था। लेकिन जब दूसरा नियम हम देखेंगे तो उसमें कहता है कि प्रथम वर्ण का परिवर्तन हम पांचवें वर्ण में करेंगे। वो कैसे करेंगे, यदि आपको किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो उसका मेल हम माँ या ना के साथ कराएंगे, इन तीनों वर्णों के साथ, यदि किसी इन तीनों वर्णों में से किसी एक के साथ कराएंगे तो हमें अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर प्राप्त होता है। तो देखो माँ का मेल हमने किसके साथ कराया, माँ के साथ किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, का हमारा पांचवा वर्ड जो होता है वो क्या होता है, का खा गा घा अड़ा होता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा हो जाएगा वाग्धर्मय, वांग्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वांग्मय। तो इसको लिख दो आप वांग्मय। ठीक। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से हम जब ता लेंगे, ता का मेल हम माँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन कर लेगा ना। तो ये हमारा हो जाएगा षटमुख। क्या हो जाएगा? षटमुख। चाहे इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख लो। षटमुख। ठीक। दोनों ही आपके सही हैं। इसके बाद हम अपना तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ से जब हम ता लेंगे, ता का मेल हम माँ से कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा? ना मिलेगा ना, आधा। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा जो तीसरा, ये जो हमें प्राप्त होता है ना, जो हमें नया वर्ड प्राप्त होता है वो हमारा प्रथम वर्ड के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड के स्थान पे जुड़ता है। इसके स्थान पे, ता के स्थान पे ये हमारा जुड़ेगा ना। ठीक। तो हो जाएगा सन मार्ग। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिख दो। ठीक। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक लास्ट और बचता है, फिर हमारी खत्म हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक है। तो तीसरा नियम आप लिख लो हमारा। तीसरा नियम कहता है छा के स्थान पर चा हो जाना। तो तीसरा नियम हमारा कहता है छा, छा का चा में परिवर्तन। छा का चा में परिवर्तन। चा में परिवर्तन। तो इसमें जो नियम कहता है वो कहता है जब हम किसी स्वर के साथ छा का मेल कराते हैं तो हमें आधा चा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आधा चा। स्वर और छा के बीच हमें आधा चा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखेंगे, अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। वरना हम तो कहते इतना ही लिखो, बस आपको समझ आना चाहिए। अगर परिभाषा लिखनी है तो हम लिखेंगे किसी भी जब हम स्वर का मेल छा से कराते हैं, जब हम स्वरों का मेल छा से कराएंगे तो हमें चा प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? चा प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे परिधन छेद। ठीक। देखो यहाँ से हम ई मिलेगी में हरश ई मिल जाएगी, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? छा मिलेगा। जब हम छा का मेल, सॉरी, जब हम ई का मेल छा के साथ कराएंगे तो ये दोनों मिलके हमें क्या बनाएंगे? आधा चा बनाएंगे। आधा चा बनाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्वर नहीं है, इसलिए ये हमारा व्यंजन वर्ण आधा ही होगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा परिच्छेद। ठीक। दूसरा उदाहरण हम देख लेंगे अपना। दूसरा देख लेंगे अनुधन छेद। देखो यहाँ से हमने ऊ ले लिया, ऊ का मेल जब हम छा से कराएंगे तो ये हमें चा प्राप्त हो जाएगा। जब में चा प्राप्त होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। है ना? क्या बनेगा? अनुच्छेद बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, बस यदि आपको, यदि विच्छेद कहीं दिया जाए या कोई वर्ड दे दिया जाए, अगर आपको स्वर के बाद छा हो, उसके बीच में यदि कोई चा वर्ड मिल रहा है या छा के पहले चा वर्ड दिख जाए आपको, उसके आगे कोई स्वर हो, तो आप फटाक से क्या मारेंगे? व्यंजन संधि। है ना? उसमें रूल लगेगा हमारा
छा का परिवर्तन चा में। तो जब छा का परिवर्तन हम चा में कराते हैं तो वो कहता है स्वर के साथ यदि हम छा मिलाएंगे, स्वर का मेल यदि हम छा में कराएंगे तो हमारा आधा चा बनता है। तो पहला एग्जाम्पल हमने देखा था अपना परिच्छेद, इससे हमें दीर्घ हर्ष ई मिली, परी से हमें हर्ष ई मिलेगी, यहाँ से हमें छा मिलेगा। जब इन दोनों का हम मेल करा देंगे तो हमारा बन जाएगा चा। ठीक, तो हमारा बनेगा परिच्छेद। यहाँ में आधा स्वर, इस आधा व्यंजन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई स्वर नहीं है ना, इसलिए ये व्यंजन हमारा आधा ही होगा। ठीक, तो आज से हमने अपनी संधियां कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे या तो समास या तो अलंकार, जो आप बताएंगे वही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, खत्म कर रहे हैं अपनी क्लास को, यहीं से विराम करते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।